लेकिन ये नित नए दिन दम देना, घर पे लोगों को भिजवाना कि हमारा मार्केट ख़राब कर रहे हैं आपने तो ज़मीन हमें बेच दी है। हाँ, गाला डेवलपर्स हैं, चिराग गाला उसके ओनर हैं जी। उन्हीं के द्वारा गलत तरीके से नक्शा पेश किया, हमारे पिताजी के फर्जी हस्ताक्षर किए, फर्जी फ़ोटो लगाई। ये गाला के द्वारा बहुत बेकार चीज़ की गई है, गलत तरीके से इसको पेश किया गया है। तो माननीय न्यायालय, माननीय कलेक्टर महोदय से यही गुहार है मेरी कि इसको कठोर दंडात्मक कार्यवाही इसके विरुद्ध की जाए। द लुक न्यूज़ की टीम कटंगी बाईपास जबलपुर से 2 किलोमीटर आगे संस्कार सिटी में है, जहां पर कुछ लोग हैं जो अपनी समस्याओं से कलेक्टर महोदय को रूबरू कराना चाहते हैं, अवगत कराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी समस्याओं को प्रशासन सुने, क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि कुछ बिल्डर्स हैं और उनके द्वारा कुछ ऐसी मनमानी की जा रही है जिसका विरोध आप कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? विजय सिंह राजपूत, जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सूतलाई के। जी। क्या शिकायत है आपकी? शिकायत ये है कि कृषि भूमि हमारी है ये, जी। इसके द्वारा हमारी पैतृक हमारी पारिवारिक ज़मीन है, यहाँ से रास्ता था किसानी का, उनके द्वारा आए दिन खोद दी जाती है और अवैध शिकायत की जाती है। जी। क्या आपका कौन से इलाके में आपकी ज़मीन है? कहाँ आप वर्तमान में रह रहे हैं? इस बारे में पहले जानकारी दे दीजिए। रहे सूतलाई में रहे और ये सूतलाई का ही हिस्सा है, जो बिल्डर के पीछे जो ज़मीन हमारी लगी है, तो बेचने के दबाव के कारण अवैध उन्होंने थाने में भी रिपोर्ट कर रखी है और पेपर में भी उन्होंने निकलवाया है और आए दिन यहाँ खोद देते हैं तो हमें निकलने और आने जाने में दिक्कत हो रही है। कौन है यहाँ के बिल्डर जो आपके ऊपर दबाव बनाते हैं? ये चिराग गाला। अच्छा। क्या गाला डेवलपर्स कुछ नाम है आपके? हाँ, गाला डेवलपर्स हैं, चिराग गाला उसके ओनर हैं जी। उन्हीं के द्वारा 2 पेपरों में भी उन्होंने शिकायत निकाली है और थाने में भी रिपोर्ट कर रखी है। क्या रिपोर्ट की उन्होंने थाने में? एक ही हमारी बाउंड्री वाल तोड़ के और इन्होंने अवैध रास्ता बनाई है, जो कि ये रास्ता किसानी है हमारे परिवार की आगे ज़मीन लगी है, उसी से हम लोगों का आना जाना, उनकी भी खेती होती थी और हमारी भी खेती होती थी। अब वो चूँकि उनका खेत उन्होंने डेवलप कर लिया है तो वो अवैध दबाव बना रहे हैं हम पे भी बेचने का। ज़मीन आपके ही नाम पर है? जी, हमारे और हमारे बड़े भाई और माँ के नाम पे है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवराज सिंह है। जी। शिवराज जी, हम ये देख रहे हैं कि जो भी आरोप डेवलपर्स के द्वारा लगाया गया है, बिल्डर्स के द्वारा लगाया गया है, तो उसका कटाक्ष करते हुए क्या आपके पास दस्तावेज हैं इस ज़मीन के पूरे, और कब से आप यहाँ पर जो है खेती कर रहे हैं? भैया ये हमारी पैतृक संपत्तियां हैं, ये पूरे परिवार लगभग यहाँ पे 50 एकड़ हमारी पूरे परिवार की संपत्ति थी। सन 2013 में हमारे परिवार कुछ लोगों ने इसको ज़मीनें बेची थी और सरकारी रास्ता भी हमारा यहाँ आया हुआ है। ये हमारी पैतृक जो ज़मीन में से रोड आने जाने के लिए हम लोग किसानी यूज़ में करते थे, तो इनने क्या है कूट रचित तरीके से फर्जी दस्तावेज पेश करके अपने नाम पे रजिस्ट्री वगैरह करा ली थी। लेकिन फिर हमने माननीय न्यायालय तहसीलदार महोदय के इधर से इसको अपने फेवर में करवा लिया था, सुधार कार्य करवा लिया था। उसके बाद हम बाकायदा अपना आने जाने का काम कर रहे थे। लेकिन ये नित नए दिन दम देना, घर पे लोगों को भिजवाना कि हमारा मार्केट ख़राब कर रहे हैं आपने तो ज़मीन हमें बेच दी है। हम जो हिस्सा बचाए हैं अपने लिए, जो हमने नहीं बेचा है, उस पे आप अपना अधिकार क्यों जमा रहे हैं, हमारा ये कहना है। गलत तरीके से नक्शा पेश किया, हमारे पिताजी के फर्जी हस्ताक्षर किए, फर्जी फ़ोटो लगाई। यदि मैंने कोई फ़ोटो 2018 में उपयोग की है तो 2021 में उस फ़ोटो को मैंने क्यों यूज़ किया? 3 साल बाद मुझे नई फ़ोटो लेनी चाहिए अगर मैं रजिस्ट्री कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। इनने वहाँ भी कूट रचित तरीके से गलत दस्तावेज पेश करके रजिस्ट्री कराई। मेरे पिताजी वृद्ध हैं, शुगर बीपी के पेशेंट हैं, बहुत मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है कि आप अपनी ज़मीन दो, ये कर देंगे वो कर देंगे, ज़माने भर की बातें अगर की जाए तो, है ना। अच्छा, तो ये थाना कौन सा लगता है? थाना माड़ोताल लगता है। इनके द्वारा झूठी शिकायत की गई है। हमारी बड़ी अम्मा हैं, वृद्ध हैं, उनका नाम ख़राब किया, पेपर में नाम आया, आज उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, परेशान है वो। इस चीज़ का जिम्मेदार कौन है? ये गाला के द्वारा बहुत बेकार चीज़ की गई है, गलत तरीके से इसको पेश किया गया है। तो माननीय न्यायालय, माननीय कलेक्टर महोदय से यही गुहार है मेरी कि इसको कठोर दंडात्मक कार्यवाही इसके विरुद्ध की जाए, ताकि आगे से ये कोई इस प्रकार का कार्य करे ना। तो इसके खिलाफ में आपने भी कुछ एफआईआर शिकायत की थी वहाँ पर, तो उसका क्या हुआ? मैंने एसपी सर के पास लिखित में नोटिस दिया था, मेरे पास कॉपी पड़ी हुई है। थाने में मैंने शिकायत की थी, उसकी कॉपी मेरे पास पड़ी हुई है और माननीय न्यायालय में केस लड़ रहा हूँ इस चीज़ का। जी। ये आपने बताई सूरतलाई ये जगह? ये सूरतलाई जगह है। जी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सूरतलाई जगह लगती है और जैसा कि बताया गया शिवराज जी के द्वारा, यहाँ पर उनकी पैतृक संपत्ति है। ये ज़मीन कितने एकड़ में ये ज़मीन होगी या कितना जगह होगी आपकी है यहाँ पे? लगभग हमारे परिवार की यहाँ 20 से 22 एकड़ ज़मीन है। जी। तो आपने सुना स्पष्ट रूप से कि 20 से 22 एकड़ ज़मीन है और डेवलपर्स के द्वारा जो है दबाव बनाया जा रहा है, ऐसा आपके द्वारा हमें बताया गया है अभी वीडियो में। जिससे परेशान होकर के यहाँ पर जो लोग हैं, जिनकी पैतृक संपत्ति है, ये वो चाहते हैं कि उन्हें न्याय मिले और ये पूरा मामला जो है ये जबलपुर के कलेक्टर
दीपक सक्सेना तक पहुँचे, क्योंकि जनता का जबलपुर के नए कलेक्टर पर भरोसा बहुत अधिक है और वो जानते हैं कि अगर कलेक्टर महोदय ने किसी बात को लेकर, किसी विषय को लेकर के हाँ बोल दिया है या किसी विषय पर हामी भर दी है, या उन्होंने अगर एक बार अब जो है जांच के निर्देश भी दे दिए, तो कहीं ना कहीं सफलता मिल ही जाती है। कैमरामैन राजेश के साथ अनिमेश मिश्रा की रिपोर्ट, द लुक न्यूज़, जबलपुर।